तीनों ही बातें भगवान के अनुग्रह से एक साथ ही हमें प्राप्त है। ऐसे तो एक एक वस्तु पर अलग अलग से अभिमान किया जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने कितना अनुग्रह किया है। और इस पवित्र मणिकांचन संयोग त्रिवेणी की प्राप्ति के बाद भी यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सके तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया फिर कभी संयोग बनेगा। तुलसीदास जी महाराज मर्माहत होकर के जीवों की दयनीय दशा को देख करके लिखते हैं कि ऐसा समाज पाकर के भी जीव यदि अपना कल्याण न कर सके तो सो प्रतिनिंदक मंदमती आत्मा हम गति जाए। आत्महत्यारा और किसको कहते हैं? ऋषि मुनि की पवित्र छत्र छाया, आचार्यों का बहुत सुंदर उपदेश, गंगा जी यमुना जी की सन्निधि, परम पावन भारत देश जहाँ भगवान ने अवतार लिया हो, भगवान ने स्वयं निरावरण चरण से यहाँ विचरण किया। जिस धरती को भगवान की दिव्य चरण रज की प्राप्ति हुई हो, ऐसा सुंदर सुयोग प्राप्त करके भी यदि हम आत्म कल्याण से वंचित रह गए तो हमें लगता है कि मरने के बाद 10-12 घंटा ऊपर से और मारेगा यमदूत। बताओ, ये भगवान की कृपा का अनादर करता है। इतनी करुणा करके भगवान ने ये सारा संयोग इसके जीवन में प्रकट किया था, और इस संयोग को प्राप्त करके भी यह भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, ज्ञानार्जन नहीं कर पाया, धर्मानुष्ठान नहीं कर पाया। ये कितना पतित, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसी अपने कर्तव्य के उद्बोध के लिए, सीताराम जी के चरण कमल में अनुराग की प्राप्ति के लिए हम सब यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे। प्रेम के लिए निरंतर कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कोई ज्ञानी हो उसके लिए भी कथा श्रवण आवश्यक है, और यदि कोई भगवान का प्रेम चाहे उसके लिए भी निरंतर कथा सुनने की आवश्यकता है। राम चरण रति जो चाहत अथवा पद निर्वाण, क्योंकि संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक भावक प्रधान होते हैं, हृदय प्रधान होते हैं, और एक बुद्धि प्रधान होते हैं। जो बुद्धि प्रधान होते हैं तर्क वितर्क बहुत करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन कहीं तर्क वितर्क वाले व्यक्ति को सही समय पर सही निर्देशन मिल गया तो उच्च कोटि का ज्ञानी भी वही होता है। और संसार में जिनका राग है, यदि उनका राग जरा संसार से हट करके भगवान की ओर हो जाए तो वही बहुत बड़ा भक्त भी होता है। आप लोग तो जानते हैं, यदि हम इस बात को नहीं मानते कि तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ, हमें मानने में बड़ी कठिनाई है। हम विवाह वाला, ससुराल वाला, ये सब कथा हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन एक बार आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए आपकी बात भी मान लें तो देखिए, ऐसा स्नेह था उनको पत्नी से, और वही समय जब भगवान की तरफ चला गया, वही फोकस, वही प्रवाह, तो तुलसीदास जी महाराज हो गए। एक बार एक भक्त आया वल्लभाचार्य जी महाराज के पास दीक्षा लेने के, तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि तुम प्रेम करते हो किसी से? तो नौटंकी करके ताने ना मारा है कि तुझे को कोई प्रेम नहीं। तो कहा दीक्षा लेने आए,
गुरु का काम यही है कि संसार में जो प्रेम है उस संसार वाले प्रेम को हटा करके भगवान की ओर मोड़ देना। जब तुम्हारे पास प्रेम ही नहीं है तो हम कहाँ मोड़ेंगे, किसको मोड़ेंगे? संसार से प्रेम करना बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन निरंतर संसार से ही प्रेम करते रहना ये मूर्खता है। भूल करना, भूल किससे नहीं होती, गलती किससे नहीं होती? जिससे गलती नहीं होती वो तो ईश्वर है। हम मनुष्य हैं, जीव हैं, तो प्रमाद, अपराध, स्खलन ये तो होता ही रहेगा, लेकिन निरंतर हम गलती पे गलती करते ही रहें ये ठीक नहीं। सही समय पे जल जाना चाहिए और उसी को जगाने के लिए, उसी राम भाव में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान की कथा सुनी जाए। हम जिसको बार बार सुनते हैं, जिसको बार बार देखते हैं, जिसको बार बार बोलते हैं, वो हमारा प्रेमास्पद हो जाता है। जिसके गुण को बार बार सुनते हैं। राम कथा क्यों की जाती है? राम जी की कितनी सुंदर करुणा है, राम जी का शील कितना सुंदर है, राम जी का स्वभाव कितना सुंदर है। हम तो आज सभी को हृदय नहीं लगा सकते, लेकिन परमात्मा जब अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं, तो भील, कोल, किरार, बंदर, भालू सबके भगवान हृदय से लगाते हैं सबको और हृदय से मिलते हैं। पता नहीं कि भगवान का अवतार हुआ था तो हम कहाँ थे। निरंतर संश्लेष पतित से पतित व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। भगवान कभी भी आपके जन्म का विचार नहीं करेंगे। आप कितने बड़े विद्वान हैं, कोई मतलब नहीं है भगवान को आपके पांडित्य से। आप कितने आचार्यवान हैं, अवतार काल के जो भगवान हैं वो पूरे के पूरे भंडारा है। जो जहां से जुड़ जाएगा उसी का कल्याण हो जाएगा। किसी योनि में हो, किसी जाति में हो, किसी आश्रम में हो, किसी भंडार जब होता है, कोई व्यक्ति पंक्ति में बैठे, जो जीव आ गया भगवान के सामने, या तो भगवान ने उसे देख लिया या उसने भगवान को देख लिया, हो गया कल्याण। भगवान वाल्मीकि कहते हैं यस्तु रामं न पश्येत्तु रामो यं पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा प्रेम विग्रहते। इतनी बड़ी अवस्था हो गई, कभी भगवान के दर्शन की इच्छा मन में नहीं हुई, जिज्ञासा हुई नहीं। जिसने अभी तक भगवान राम का दर्शन नहीं किया, या भगवान राम ने जिसका दर्शन नहीं किया, उसकी आत्मा भी उसको धिक्कार की। भगवान वाल्मीकि का हमारा पूरा प्रयास यही होना चाहिए, इसी शरीर में हमें भगवान प्राप्त हो गए। वो होते हैं। आप जब चाहते हैं कि हम पैसा कमा लें तो कमा लेते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, और आप उसी प्रकार का प्रयास करते हैं, जब निश्चय करते हैं तो बन जाते हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रयास करने पर भी यदि आप भाग्य आपके अनुकूल नहीं हुआ तो आप अरबपति खरबपति नहीं बन सकते। लेकिन यदि आप मन में सोच लें तो अब इसी शरीर से हमको भगवान से मिलना है तो भगवान आपको मिलेंगे। आप अरबपति खरबपति होंगे कि नहीं इसमें संदेह है, लेकिन कोई दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इस शरीर को छूटने से पहले एक बार सीताराम जी का दर्शन करना है, ऐसा पवित्र संकल्प ले ले और तदनुसार भगवान का भजन करे। भगवान शरीर छूटने से पहले उसके सामने प्रकट होंगे, जरूर होंगे। तो मानव जीवन की जो परिपूर्ण सार्थकता है वो इसी में है कि शरीर छूटने से पहले एक बार भगवान प्रिया प्रीतम, जिनकी आप आरती गाते हैं, गाओ नहीं, प्रिया प्रीतम की आरती गाओगे। ये प्रिया प्रीतम और नहीं है, श्री जानकी माता प्रिया है भगवान की, और भगवान से प्रिया प्रीतम और कौन हो?
तो यही प्रिया प्रीतम संसार की अनादि प्रिया प्रीतम संसार के अनादि दंपति जो भगवान सीताराम जी महाराज हैं, उनके चरण कमल में हमारा अनुराग हो। हम उन्हीं का मंगल में गुण गावें, उन्हीं की कथा सुने, उन्हीं के लिए जिए। बाल बच्चों के लिए तो बहुत जी लिया, सड़ गए हम संसार में। ये संसार के लोग आपको ऐसे छोड़ेंगे जैसे गन्ने से रस निकाल लेते हैं, वैसे रस निकाल के फेंक देंगे। अंतिम श्वास तक आपका रस चूसते रहेंगे वो संसार के लोग। इनकी भक्ति से कभी जान छूटेगी? कभी नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विषय भोग से कहीं तृप्ति होती, भोगा भोक्ता वही भोक्ता। हम भोग को क्या भोगेंगे, भोग ही हमको भोग लेगा। हम क्या खाएंगे? ये संसार के लोग ही आपको खा लेंगे। ये वो लोग हैं जो आपको बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। ऊपर का डब्बा ही केवल सुंदर है, अंदर का मसाला सब खराब है। देखने में तो बड़े साफ सुथरे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर वाला मसाला एकदम खराब है। भोगा भोक्ता वैवेक भोक्ता कृष्णा न जीवना वयमेव जीवना। कृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े भले हो जाए। इसलिए अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पहचानो भैया, जिसके लिए भगवान ने करुणा करके मानव जीवन दिया है। उस लक्ष्य को, उस ध्येय को, उस महाउद्देश्य को सामने रख करके बड़ी सावधानी से जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि कूद गए संसार ना, ये खतरे से खाली नहीं। जैसे अग्नि को, आग को हम चिमटा से छूते हैं, कहीं हाथ न जल जाए। संसार को भी इतनी सावधानी से छूने की जरूरी है। दूरे दूरे परिणाम रखे तो ज्यादा बढ़िया। मन देने की रात में मैंने यही कहा था कि संसार को मन देने की क्या जरूरी है। मन केवल भगवान के लिए रखो। संसार तो आप सामने आ ही जाए तो प्रणाम करो, कहे मुस्कुरा दो। आप लोग कभी पुराने फ्लाइट से यात्रा करेंगे, हवाई जहाज में, वहाँ एयर होस्टेस होती है। जब हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, एयर होस्टेस होती है। वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फ्लाइट हैं, अलग विमान हैं, हवाई जहाज। तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग हवाई जहाज की अलग अलग एयर होस्टेस होती है। सुंदर सुंदर लड़की को वहाँ रखते हैं। आप नहीं गेट में घुसेंगे तो वो मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराएगी आपको देखकर। ऐसे करेगी, सर सर यहाँ ऐसे विजिटेड, वो बोले। उसका मुस्कुराना बिका हुआ है। एक छोटा बच्चा मुस्कुराता है, उसके मुस्कुराने में जितनी शुद्धि है, पवित्रता है, और वो एयर होस्टेस ही मुस्कुराती है, स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हैं। ये संसार के लोग मुस्कुराते भी है ना, अपने मतलब से मुस्कुराते हैं। इनका मुस्कुराना भी बिका हुआ है। इनके मुस्कुराने में पवित्रता नहीं है। साधु संत मुस्कुराते हैं और भगवान जब मुस्कुराते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री जानकी जी का एक नाम है शुचिस्मिता। श्री जानकी माता जब मुस्कुराती हैं तो उनके मुस्कुराने में पवित्रता झलकती है। तो ये संसार के लोग, सही बात तो ये है कि माता पिता सब दूरी से प्रणाम तो खतरे से खाली है। यदि कूद गए तो भैया गए दूरी से, चाचा दूरी से। मन देने को किसी की जरूरी नहीं है यदि बचना चाहते हो तो, नहीं तो अनादि संसार की प्रवाह दूर के मरना पड़ेगा। मन केवल भगवान के लिए सुरक्षित है, परमात्मा से। और संसार के लोगों के सामने दिखाओ, कोई आ ही गया सामने, नमस्कार
गेट से निकलते महाराज जी मुझको याद नहीं करते, मेरा फोन नंबर का ना फोन नंबर किसी का नहीं रखते हैं। हम खुद ही अपना फोन नंबर कभी कभी भूल जाते हैं, आपका कहाँ से रखें। और हम हमारा दिमाग कोई कचरा है, राम जी को नहीं याद करेंगे, आपको याद करेंगे, आपको याद करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। महाराज जी हमको पहचानते हैं, क्या पहचानेंगे आपको? आप भगवान हैं। ये संसार के लोगों की दशा है। महाराज याद है वहां जब आए थे तब आपको चादर चढ़ाए थे, ये संसार के लोग। कई लोग तो कहते हैं महाराज जी जो पीने हैं चादर वो हम ही दिए, वहीं से इशारा बना करके कहे। ये संसार के लोग 2 रुपए देंगे 2000 लोग को बताएगा। ये वो तत्व है। दूरी से नमस्कार ठीक है, आग में कूदने की जरूरी नहीं है। आग को कभी छूने की जरूरी पड़े तो चुट्टा लेकर के छू। जय जय सीताराम। इसी लायक संसार है। शुद्ध प्रेम भगवान के साथ, वही प्रेम वही भाव।